श्रोता बंधुओं, अभी मैं आप सबों को ऋग्वेद खंड 1 का 32वां सूक्त से अवगत करा रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनें, मैं जो ये प्रयास शुरू किया हूँ, मेरा ही लक्ष्य है कि संपूर्ण सनातन धर्मी हिंदू समुदाय के लोग घर घर में वेद को जानें, समझें, अप्रेरित होकर वेद पुस्तक अपने घर में रखें और पढ़ें। वेद, शादी एवं अनेक कर्मकांड, यहाँ तक कि जीवन से लेकर मरण तक के जो कर्मकांड होता है वो सभी वेद में जो दिए गए निर्देश अनुसार होते हैं। लेकिन वेद को नहीं जानने के कारण लोग इस बात को नहीं समझते हैं और बहुत से लोग कहते हैं ये मेरी परंपरा है, इस तरह से होता है। परंपरा तो है ही है, लेकिन ये परंपरा का शुरुआत वेद के साथ हुआ जो लाखों वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। वेद नहीं जानने से लोग अपने अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं। कोई कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहते हैं हम सनातन हैं, किसी का कहना होता है हम सरना है, किसी का कहना होता है हम बौद्ध हैं, किसी का कहना होता है हम सिख हैं। और भी कई लोग हैं जो अन्य देशों में हैं, जैसे पारसी हैं। और भी कई लोग हैं जो लोग अपने को नहीं पहचानते, कहते हैं हम कैलाशी हैं। ऐसे कई छोटे समुदाय पूरे विश्व में फैले हुए हैं। अमेरिका में भी निग्रो जाति के लोग हैं जिनके अंतर्गत कई प्रथाएं वेद के अनुसार प्रचलित हैं। यहाँ तक कि इस्लाम और ईसाई में भी प्रारंभिक प्रथाएं वेद के अनुसार है। और उनके धर्म ग्रंथों में कुरान हो या बाइबिल हो या यहूदी का की पुस्तक हो या और भी पारसी का धर्म ग्रंथ हो या यजदी का धर्म ग्रंथ हो, सभी में वेद का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। इससे प्रमाणित होता है कि वेद जो है सर्वोपरि प्राचीन ग्रंथ है जिसके अनुसार सब धीरे धीरे रास्ता आगे बना। कुछ भाई मेरे दिग्भ्रमित हो कहते हैं हम तो हिंदू नहीं हैं, हम सरना हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। वेद में प्रकृति पूजा का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। वृक्ष देवता हैं, नदियाँ देवता हैं, पहाड़ देवता हैं, ये वेद से ही है। इसलिए वेद को जानना अति आवश्यक है। यदि आप वेद को समझेंगे, जानेंगे, तो अपने आप में जो अंधकार है जो मिट जाएगा। जो समाज में व्याप्त गुलामी के कारण छुआछूत है, भेदभाव है, आप धैर्य रखें। वेद का 89 अध्याय तक आते आते इस बात को आप समझ जाएंगे, ऋग्वेद का 89वां अध्याय तक, कि ये सब जो है बीच में गलत परिणाम के कारण, आज गलत प्रयास के कारण गलत परिणाम सामने आया है। हम सभी एक हैं, सभी मानव हैं और मनु के संतान हैं। जहाँ समानता है, आपसी प्रेम है, भाईचारा है, यही तो वेद सिखाता है। और इसलिए प्रारंभ में अग्नि का पूजा, इंद्र का पूजा, वायु देवता का पूजा, ये सूर्य देवता का पूजा, वन पर्वतों का पूजा, ये तो है। आज मैं आपके सामने 32वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबों से विनम्र निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंच सकेगा सुलभ तरीके से। अभी तक लगभग 5800 लोग, 5800 लोग ये श्रोता हुए हैं। मेरा प्रयास है करोड़ों लोग तक ये बात जाए और वर्षों तक ये प्रयास चलता रहेगा। ऋग्वेद 4 खंड, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से मैं क्रमशः रखता जाऊंगा और आप इससे अवगत होते जाएंगे। साथ साथ आपसे विनम्र निवेदन यह भी है कि आप वेद को खरीदने का कोशिश करें। धार्मिक पुस्तक की दुकानों में, बनारस में, अयोध्या में और भी कई जगह, हरिद्वार में, हर जगह मिल जाएगा, उपलब्ध होगा। आप अपने अगर मोबाइल का युग है, आप देखते हैं तो इंटरनेट में इसका पता भी आपको मिल जाएगा और वेद मंगावे और अपने घरों में पढ़ें। आप मैं 32वां सूक्त आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस सूक्त का ऋषि हिरण्यस्तूप एवं आंगिरस हैं, देवता इंद्र हैं, छंद तिष्टुप है। इंद्रस्य तु वीर्याणि प्रवोचमयानि चकार प्रथमानि वज्री
अहनाहिम हिमनन्म पर अस्तदर्द प्रवक्षणा अविनत पर्वतानाम। वीरतापूर्वक कार्य करने वाला वज्रधारी इंद्र ने मेघों का विदीर्ण कर जल वृष्टि की और पर्वतीय नदियों को प्रवाहित होने के निमित्त उनके मार्गों को प्रशस्त किया। अहनाहि पर्वते श्रीयानम त्वष्टा अस्मै वज्रम स्वर्यं ततच्छ वासुरा इव धिन्व स्यनंदमान अंज समुद्रमव जगमुराप। त्वष्टा देवता ने इंद्र के निमित्त शब्दकारी वज्र को निर्माण किया। उसी से इंद्र ने मेघों का विदीर्ण कर जल वृष्टि की। गौओं के रंभाने के समान वह जल प्रवाह बड़े वेग से समुद्र की ओर बढ़ गया। वृषायमानु वृणीत शिवांत्री कद्रुकीश्व पिबत सुतस्य आशायकं मदवादत्त वज्र महनेन प्रथमाज महीनाम। अत्यधिक बलशाली वृषभ के समान बल द्वारा इंद्र ने सोम को ग्रहण किया। उसने यज्ञ में सींचे हुए 3 प्रकार के सोम का पान किया। उस वैभवशाली इंद्र ने बाण और वज्र को धारण कर मेघों में स्थित जलों को भेद डाला। यदिंद्रहान प्रथमाज महीना नामनाम नामिना प्रोतः माया आत सूर्य जनन धामुसांसम तादित्राम शत्रुन किला विवीक्षसे। हे इंद्र, तूने मेघों में उत्पन्न प्रथम वृत्र नामक मेघ का भेदन किया तथा मेघ रूप में व्याप्त कालिमा को नष्ट कर दिया। इसके पर उषा और सूर्य को आकाश में उत्पन्न किया। तब कोई भी विघ्न डालने वाला शत्रु न बचा। आहनम वृतरम व्यांसमिद्रो वज्रेण महतावधेन स्कंधा शिव कुलशिना विव्रीक्णा ही शत उपृक पृथ्वीभ्या। वृत्रहंता इंद्र ने वृक्षों की शाखाओं को कुल्हाड़े से काटने के समान अपने दिव्य वज्र से उसकी भुजाओं को काटा और वृक्ष के तने के समान उसे काटकर भूमि पर गिरने को विवश कर दिया। आयो दिव्य दुर्गा ही जुहवे महावीरम तु विवाधम्रीजिषम नातरिदस्य श्रुतम बधानाम स रुजानाम पिपिश इंद्र शत्रु। सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने वाले वृतासुर ने परमवीर शत्रु संहारक शक्तिशाली इंद्र को ललकारा। घमासान युद्ध में इंद्र के प्रहारों को सहन न कर गिरते हुए उसने नदियों को तहस नहस कर डाला। अपादहस्तो अप्रीतन्य दिंद्रिमाश्य वज्रमधीशानो जगान विष्णु बद्री प्रतिमान भूषण पुत्रा वृत्रो सदव्यस्त। हाथ पांव कट जाने के उपरांत भी वृतासुर ने इंद्र से युद्ध करने की इच्छा की। इंद्र ने पर्वत समान उसके कंधों पर वज्र का प्रहार किया। वह इंद्र के प्रहार छत विक्षत हो भूमि पर गिर गया। नदम न भिन्नम मयुआशयानम मनोरुहानम अतियाप याचिदय वृत्तो महीना प्रेतिष्ठत तसामही पत्सुत सिर्वभुव। जिस प्रकार नदी की बाढ़ तटों को लांग जाती है, उसी प्रकार प्रसन्नता प्रदान करने वाले जल वृतासुर को लांग जाते हैं। अपनी शक्ति से जलों को रोकने वाला वृतासुर अब उन्हीं के नीचे मृतप्राय पड़ा था। नीचावया अवावद वृत्र पुत्रेन्दुअस्ता अवदर्जभार उत्तरा सुरधर पुत्र आसद दानु शेष वत्सा नधीनु। वृत्र की माता पुत्र पर झुक कर उसे सुरक्षित करने लगी। जैसे गौ अपने बछड़े को साथ सोती है, वैसे ही वह इंद्र के प्रहार से बचाने के निमित्त वृत्र पर सो गई। अस्तिष्ठन्ति नाम निवेशानां काष्ठानां मदनितं शरीरं वृतस्य निनमि विचारन्त्यापो दृढ़तम आशय दीनेन्द्र शत्रु। वृत्त का शरीर अविश्रांत जल प्रवाहों के मध्य छिप गया था। अनंत निद्रा में लीन पड़े वृत्त के शरीर के ऊपर जल प्रवाहित होता रहता है। दास्य पत्नी रही गोपा अतिष्ठन निरुद्ध आप पणिनेव गाव अपाम विमलमपिहितम यदाशिदम वृत्र जघन्माप तदेवार। जिस प्रकार गौओं को पन्नी नामक दैत्य ने रोक रखा था, उसी प्रकार जल प्रवाहों को वृत्त ने रोक दिया। किंतु इंद्र ने वृत्त को संहार कर उन प्रवाहों को मार्ग को खोल दिया।
अश्वयो बारो अभवस्त्रिंद्र श्रुकेय यत त्वा प्रतिहन देवीक अजोगा अजय सूर्य सोम मासृजस सर्तवे सप्त सिंधुन। हे इंद्र, परम जोधा वृत्त ने जब अपने शस्त्र वज्र से प्रहार किया तब अश्व द्वारा पूंछ हिलाए जाने के सदृश तूने सरलता से उसे दूर भगा दिया है। हे महावीर इंद्र, तूने सोम और गौओं को जीतकर सातों सिंधुओं को प्रवाहित कर दिया। नास्वय विदुन्न तनुतुनि शीशेद नया मकिरद घ्रादुनी च इंद्रश्चेदे युधाति अहिच चोता परिभ्यो मध्वा विजिज्ञे। युद्ध काल में वृत्त द्वारा प्रेरित हुई भीषण विद्युत बजली, मेघों की भयंकर गर्जना, जल एवं वृष्टि भी इंद्र को रोक नहीं पाए। वृत्त के सभी घातक प्रहार सफल हो गए। उस युद्ध में इंद्र ने उस दैत्य को प्रत्येक प्रयास को निष्फल कर दिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। अरे तारम कंपश्य इंद्र हधि यतते जगुनसो भीर गच्छत नव चयन नवितिमिर च स्रवंती सेनो च भीतो अतरो रजंसी। हे इंद्र, वृत्त के संहार के समय तूने किसी अन्य आक्रमणकारी को देखा था जिसके कारण सेन पक्षी के समान तू 99 जल प्रवाहों को सरलता से पार कर गया। इंद्रो यातो वशीष तस्य राजा समस्य च श्रृंगणो वज्र वाहु सेदु राजा छैति चर्षणी नाम राग्न नेमी परिता बभूव। हे वज्रधारी इंद्र, तू सभी स्थावर और जंगम प्राणियों को अधिष्ठाता है। जैसे चक्र की नेमी के चारों ओर उसके अरे होते हैं, वैसे ही शांति और क्रूर प्रकृति के सभी प्राणी तेरे चहुओर विचरते हैं। इसका अभिप्राय है कि अगर कोई जल के प्रवाह को रोकता है और जन को कल्याण में बाधा डालता है, इंद्र उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे वृतासुर जो जल के प्रवाह को रोक रहा था, उसको उन्होंने दमन किया, शमन किया, उसको मार डाले एवं 99 प्रकार के जल प्रवाहों को उन्होंने प्रवाहित किया। वेद एक विज्ञान है। आगे आप जानेंगे कि 99 प्रकार का जल प्रवाह कैसे होता है। जब चारों वेद आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो यह बात समझ में आएगा। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंदू।